तो जनाब चीफ सेलेक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद अब कभी इम्कान यही है कि 1 से 2 रोज़ या मैक्सिमम 3 रोज़ में आपके जो एशिया कप और अफगानिस्तान की सीरीज़ है उसके मुमकिन स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। तनवीर, मैं पहले स्क्वाड जो मेरे पास मौजूद है मैं वो पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी राय ज़रूर लूँगा। जिसमें पाकिस्तान के जो ओपनर ऑब्वियसली फ़खर इमाम, उसके बाद बाबर आपके नंबर 3 पर। मेरी ताकत अभी शान अब्दुल्ला में से कोई एक हो सकता है एज अ बैकअप, यू नो आपके समझ लें कि 11 में तो जगह नहीं बनती लेकिन ये स्क्वाड में हो सकते हैं। उसके बाद रिजवान डेफिनेटली, और इफ्तिखार, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस रिजर्व विकेट कीपर या बैकअप विकेट कीपर आप कह लीजिए। इसी तरह शादाब खान, नवाज, उसामा मीर और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और वसीम जूनियर। जबकि शान अब्दुल्ला में से अगर कोई एक नहीं आता स्क्वाड में तो शायद वो रिजर्व में होंगे। इसी तरह अबरार अपनी परफॉर्मेंस के बाद एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर रिजर्व में हो सकते हैं। और हसनैन, अब्बास हफीदी और अगर एहसानुल्लाह इंजर्ड ना हुए तो वो भी रिजर्व में शामिल हो सकते हैं। तनवीर 2 से 3 स्लॉट्स हैं जिन पर शायद आर्गूमेंट हैं। एक ये है कि आपका जो एक मिडल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर का बैकअप क्या हो सकता है। 2-3 नाम ही आपके पास है। कुछ लोग कह रहे हैं सऊद शकील हो सकते हैं बैकअप, कुछ लोग कहते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ स्क्वाड के अंदर आने की। कुछ लोग शान के ऊपर बात करें जो कि मिकी आर्थन को आपको पता है कि काफ़ी पसंद भी करते हैं उनको, एक तरफ है उनका एक कह लीजिए कि उनकी लाइकिंग में भी हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक जिनकी अब पाकिस्तान के एक फॉर्मेट में वो सेट हैं। इसी तरह फिर आपके पास जो रिजर्व विकेट कीपर या बैकअप विकेट कीपर सरफराज और हारिस पे डिबेट मौजूद है कि कौन होना चाहिए। इन दोनों पर आपकी क्या राय है? यार अगर हम विकेट कीपर की सबसे पहले बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है शायद हारिस की तरफ ना जाएं सारे, कि यंग हैं, ये फील्डिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो मौजूद थे और उससे पहले वर्ल्ड T20 में भी तो पिछले 1-2 साल से आपके रिजर्व विकेट कीपर हैं, आपने उनको कैरी किया है। सरफराज नहीं थे, सरफराज सीधा टेस्ट में आए हैं, ये भी एक पॉइंट है। यार देखें, हो सकता है अगर देखें सरफराज की फिटनेस लेवल पे बहुत, फिटनेस के ऊपर बहुत देखना पड़ेगा। अगर उनकी वाइट बॉल क्रिकेट की फिटनेस अच्छी है। आपने कब ऑब्जर्व किया टेस्ट मैचेस में? यार टेस्ट मैच एक डिफरेंट चीज़ है। टेस्ट मैच में थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको, आप रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी नहीं होती है, ठीक है, क्विक फास्ट गेम नहीं होता ना, आपको बड़ा टाइम मिलता है। आपने नहीं, अगर बॉल मिल रही नहीं मारो, आराम से रोकते रहो, जब मिलेगी तो मारेंगे, ठीक है। लेकिन जो वाइट बॉल की जो सोच होती है बड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। आपने नहीं भी मारना तो आपने मारना है, ओके, आपने नहीं भी भागना तो आपने भागना है, ठीक है। तो ये जो इसमें एक और सवाल ऐड कर दूं कहता है कलामी कि अगर रिजवान नहीं खेलते इसके चांसेस बहुत कम है। टू बी ऑनेस्ट ये एक स्लॉट ही फिल होगा सिर्फ, लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो फिर आपको टॉप 4 में ही खेलना है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हारिस फिर भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, सरफराज तो जेन्युइन मिड ऑर्डर पर, वहाँ तो इंजरी की सूरत में कोई चांस बनता है। आप ही क्या राय है हारिस का? और एक और सवाल, क्या हमें सेकंड विकेट कीपर कैरी तो करना चाहिए ना स्क्वाड में? जाना चाहिए। आपको 9 मैचेस तो वर्ल्ड कप में पहले खेलने ही है, जाना चाहिए। उसकी वजह है आपके पास एशिया कप भी है। बिल्कुल, अगर आप वर्ल्ड कप के मैचेस बहुत ज्यादा हैं, एशिया कप के, ये ठीक ठाक मैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर रिजवान के ऊपर बर्डन डलेगा ना। फिर आप सारे मैचेस मिला के आप ये समझते हैं कि इस मैच में अफगानिस्तान सीरीज में हमें लड़कों को रेस्ट करवाना चाहिए वर्ल्ड कप स्क्वाड के? मेरे हिसाब से अगर आप रिजवान को रेस्ट करवा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़के रेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इतनी लीग क्रिकेट खेल रहे सर हम, वो तो है, वो तो चलो लीग क्रिकेट खेल रहे हैं आप, लेकिन अगर लीग क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते हमारे लड़के फिर भी रेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ये होता है कि यार किसी यंग लड़के को चांस दे दिया, उसने परफॉर्मेंस दे दी तो हमारे लोग उस तरफ सोचने लग जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हारिस जितने भी रन्स कर ले, ठीक है, रिजवान को रिजवान को नहीं आ सकते ना, बिल्कुल रिजवान के ऊपर उसी सूरत में आएंगे अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई। इतने मैचेस हैं, हारिस को लेके जाना चाहिए, या रिजवान या शान अब्दुल्ला वाला जो स्लॉट है टॉप ऑर्डर वाला, शान को तो मैं शकील को लेकर आए। अच्छा, मैं टीम में आपसे अगर पूछूं, चूंकि देखिए आपकी 11 में फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, सलमान, आपका तकरीबन टॉप 6 बनता है 11 वाला, तो आपको कितने बैट्समैन स्क्वाड में एक आध रखना चाहिए? अगर सऊद शकील होता है टीम के अंदर तो सऊद शकील बुरा ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन एक और बात, अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई टॉप ऑर्डर का प्लेयर इंजर्ड हो गया, फिर सऊद शकील ने आखिरी सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट के लिए ना वो डेब्यू किया था, उसके बाद वो स्क्वाड में नहीं है, वनडे के T20 के स्क्वाड में नहीं है, एक आध 50 में भी है, 50 उन्होंने डेब्यू पर है। मैं उसकी बात ये कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये मत सोचें लोग कि वो बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं या तेज नहीं खेलते, ठीक है, लेकिन उनमें एबिलिटी है। अगर आप उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, लिस्ट ए की बहुत अच्छी है, आप उनको लेके जा सकते हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो वनडे में अगर एक मिडिल ऑर्डर आपको अच्छा मिल रहा है और परफॉर्म भी कर सकता है तो आपको क्यों नहीं उसको चांस देना चाहिए? आप जरूर आप उसको सेलेक्ट। चौथा फास्ट बॉलर जो कि देखें हारिस, नसीम और फिर आपके पास जो शाहीन की चॉइस है वो तो मौजूद है। यार मैं तो अहमद जमाल के साथ भी जाऊंगा, अहमद जमाल, वसीम जूनियर, अब्बास आफरीदी। आप समझते हैं चौथे फास्ट बॉलर की इंडिया में ज़रूरत? एक तो यहाँ में कोई एक्स्ट्रा स्पिनर कैरी करना चाहिए। स्पिनर भी आपके पता है कि शादाब,
नवाज, उसामा मीर, फिर आपको पता है सलमान और इफ्तिखार 11 में तो होंगे, कोई एक तो होगा, ये बॉल कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें बेसिकली 11 के अलावा 4 प्लेयर सेलेक्ट कौन से करने हैं? क्या एक फास्ट बॉल एक्स्ट्रा रखें? देखिए अगर आप एक ऑलराउंडर के साथ जाते हैं तो फिर आप यही खुद ही बोलेंगे कि हमारे पास टोटल 4 फास्ट बॉलर हो गए। 2 ऑलराउंडर आपके स्पिनर हैं, शादाब नवाज। हाँ नहीं वो तो स्पिनर हो गया ना, मैं फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ। 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हो गए, ठीक है, शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया। चौथा होना चाहिए तजवीर, मैं आमिर जमाल के साथ जाना चाह रहा हूँ चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर, चौथा फास्ट बॉलर के तौर पर एज अ ऑलराउंडर। आपके पास है नहीं, लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी काफी टाइम से खेल रहे जी, ठीक है, ठीक परफॉर्मेंस है उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं तो बुरी भी नहीं है, तो आप उस तरफ भी सोच सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी क्या करती है। वैसे तो ये जो आपने बोला 3-4 लड़कों पे ही कोई ना कोई ऐसा होगा। स्पिनर्स के ऊपर हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तनवीर अहमद के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान की एशिया कप अफगानिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अबरार की जैसी परफॉर्मेंस थी इन टेस्ट मैचेस, उससे पहले वनडे और T20 में पहली मरतबा आए थे, मुझे याद है PSL में। अगर स्क्वाड में नहीं भी है कि रिजर्व में हम उनको रख सकते हैं, खुदा ना खासा कोई इंजरी होती है तो यार आपका बैकअप क्या प्लान होगा? आपने इब्रार को लेके जाना है ना वर्ल्ड कप में, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसको एशिया कप में खिलाएं। खिलाना चाहिए उनको, खिलाना चाहिए। उसामा मीर देखिए परफॉर्म करते आ रहे हैं यार, उसामा मीर को भी रख लो, उसको भी रख लो। स्क्वाड में जगह नहीं बन रही तनवीर, मुश्किल आपके पास 3 चॉइसेस हैं 12 के अलावा। क्या 3 चॉइसेस? 15 रुकनी टीम जाती है ना तनवीर, 11 मैंने आपको बता दी है जो आपकी मेन 11 है। उसके बाद आपके पास डेफिनेटली बैकअप में अगर आप देखें तो एक बैट्समैन तो आपको बैकअप में रखना ही है। नहीं वो तो रखना है, तो मुझे बताए ना कि आप कितने फास्ट बॉलर लेके जाएंगे? देखिए वसीम जूनियर को मिला के 4 ही हैं। हाँ तो नहीं, आमिर जमाल भी है ना साथ में। आमिर जमाल मेरे स्क्वाड में मुझे लगता है कि वो बैकअप में कहीं हो सकते हैं, सरप्राइज इंक्लूजन हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंडीशन में है। लेकिन कहीं ना कहीं जगह बनानी चाहिए इब्रार की। मैं समझता हूँ इब्रार को लेके जाना चाहिए, उसको खिलाना भी चाहिए। आपको चेक हो जाएगा कि वाइट बॉल क्रिकेट में कैसी वो बॉलिंग कर रहा है, क्या बहुत ज्यादा मार खा रहा है। अगर वो नहीं, तनवीर अगर उसामा मीर को अगर आप देखें 6 मैचों में 10 आउट हैं और फिर उसके बाद उनका वाइटलिटी ब्लास्ट बहुत ही इंप्रेसिव रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर की और दी 100 के अंदर भी वो रैंकिंग में आए। तो हमारी सिलेक्शन ज्यादातर ये देखिए अब इंग्लैंड से हो रही है पाकिस्तान टीम की। नहीं वो तो खैर न्यूजीलैंड, हमारा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बंद कर दो। तनवीर उसामा के केस में तो ये था कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज में खेले थे, वहां परफॉर्म किया था, फिर वो इंग्लैंड गए। अभी हमारे कुछ फास्ट बॉलर जो हैं, ठीक है, वो मोहम्मद अब्बास जो हमारे फास्ट बॉलर, वो इंग्लैंड में आउट कर करके बातें कर रहे हैं कि जी मेरे को पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, मैंने 650 आउट कर दिया। भाई आपने कितने 2, 3, 4 सीजन जो भी है वो आपने इंग्लैंड की काउंटी में खेल के आउट किए हैं भाई, कितने सही है ना, वहाँ खेल के आपने 650 आउट कर दिए। जब वो खेले थे यूई की विकेट पे भी 10 आउट किए थे यार। मेरा इन लोगों से सवाल ये है कि जब आप बाहर हुए तो क्यों बाहर हुए? हम तो देखिए, हम तो सियासत की नजर हुए, लेकिन आप तो सियासत की नजर नहीं हुए। आपको तो गेंद ही नहीं पहुंच रहा था, आपको तो गेंद ही पहुंच नहीं रहा था, आपको तो गेंद ही नहीं पहुंच रहा था भाई। ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं बैकअप पे। नहीं यार, ये कोई बात नहीं होती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ख्याल में क्या इफेक्टिव हो सकते हैं? इंग्लैंड में ज्यादा सीम होता है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा है। जो लड़का टीम से बाहर हो गया उसको ये मत सोचो कि वो ऑस्ट्रेलिया में इफेक्टिव हो सकता तो उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो ड्रॉप कर दिया, ऐसे नहीं भाई। दूसरे भी खेलने आए हुए, वो भी चाहते हैं कि वो भी हर कंडीशन में क्रिकेट खेलें, ठीक है, तो उनको सिलेक्ट करो। अब वहां जाके इंग्लैंड में जाके काउंटियों में आउट करके सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास 11-11 अगर हम इंग्लैंड में होते ना, हम होते तो 800 आउट लगे हुए होते हमारे अभी, अगर हम भी इंग्लैंड में जाके काउंटियां खेल रहे हैं। आखिर में आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम ये सिलेक्शन के मामले को आज खत्म करते हैं। आपके 11 तकरीबन फाइनल है जो आप न्यूजीलैंड में खेले थे, मैं बता भी देता हूँ। जैसे फ़खर इमाम बाबर, उसके बाद आपके पास रिजवान आ गए, इफ्तिखार आ गए, सलमान अली आ गया, उसके बाद डेफिनेटली इफ्तिखार, हारिस, फिर शादाब नवाज, आपके 2 ऑलराउंडर। शायद इनमें से एक रिप्लेस भी हो सकता है विद आमिर जमाल, ठीक है जी। लेकिन फिर उसामा मीर चूँकि खेल रहे थे, मुझे लगता है कि चाहे वो 11 का हिस्सा हो भी सकता है। अच्छा, एक मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद शाहीन, हारिस, वसीम, ये आपकी 11 है। मैं आपसे अगर पूछूँ एक्सपर्ट ओपिनियन कि 11 जो आपके श्योर शॉट होते ही हैं ना, आपको पता होता है, इंडिया को भी पता है, आप 4 जो प्लेयर एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने हैं स्क्वाड में, 15 रुकनी टीम है फॉर एशिया कप एंड अफगानिस्तान, वही टीम वर्ल्ड कप भी जाएगी। आप क्या रखेंगे? एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा रखेंगे, स्पिनर रखेंगे, बैकअप विकेट कीपर तो लाजमी है, एक आपका टॉप ऑर्डर का प्लेयर, आपकी क्या तरजीह होगी? यार सऊद शकील, वनडे क्रिकेट के हिसाब से बात कर, मिडल ऑर्डर के लिए सऊद शकील एक हो गया आपका। फिलहाल एशिया कप के लिए इब्रार, ओके, आमिर जमाल, ठीक है, और एक्स्ट्रा विकेट कीपर एक।
एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं रखेंगे आप? आमिर जमाल को रखेंगे? मैं आमिर जमाल के साथ जाऊंगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताए ना, ठीक है, हम आमिर जमाल आमिर जमाल आमिर जमाल आमिर जमाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कब खिलाओगे उसको? सर जब दोस्त ने मोइन अली खिलाफ आपको मैच जितवाया था एक T20, उसके बाद उसको वर्ल्ड T20 में होना चाहिए था। मैं यही तो कह रहा हूँ, कब खिलाओगे उसको? हम कहते हैं मजाक नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया गए और हमारे पास आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर, हम दोस्त स्पिनर लेके चले गए। यार होना नहीं चाहिए था यार, खिलाना चाहिए था। मुझे एक चीज बताए, हम शोर मचाई जा रहे हैं, आमिर जमाल नहीं है, आमिर जमाल और उसने पीएसएल के बाद जाके साइंस के लिए अच्छा खेला। ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास, एक ऑलराउंडर हमारे पास आ गया तो उसको कब प्रॉपर चांस दोगे? कब पता चलेगा कि भाई वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है? जब आप उसको एशिया कप खिलाएंगे नहीं, जब आप उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाएंगे, खिलाएंगे नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा? एक और चीज, दो आपके प्लेयर ऐसे मर्द हुए रिसेंट टाइम में जिनके अंदर फ्लैम्बॉयंस है, बट वो T20 के थे। मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जा रहा हूँ। जैसे साइम अयूब में एक वो क्वालिटी है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको टॉप 3 में कोई इंजर्ड हो जाए, अल्लाह ना करे, फ़खर, बाबर या इमाम या इवन कोई और टॉप ऑर्डर, तो क्या वो भी एक ऐसा आपका चॉइस हो सकते हैं रिजर्व में? चूँकि उन्होंने वो शो किया है कि वो कैसी क्रिकेट खेल सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा हम एक कोई कभी एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर इतना अच्छा लड़का परफॉर्म कर रहा है, टैलेंटेड है, उसको थोड़ा बैक करें, या अभी आप समझते हैं नहीं थोड़ा सा टाइम है? हम तो कहते थे कि ये दूसरा सईद अनवर आ गया हमारे पास। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें वनडे में लाना चाहिए उनको? सही है। मसला ये है कि जिस तरीके से साइम अयूब ने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की, बैटिंग स्टार्ट की, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हो रहा है उस तरीके से उसको आगे सिलेक्शन नहीं मिलेगी जिस तरह वो आउट हो रहा है। ठीक है, 0 ज़्यादा हो रहे हैं उसके। वर्ल्ड कप के रिजर्व में थोड़ा सा मुझे नहीं लगता प्री मैच्योर हो जाएगा एशिया कप और वर्ल्ड अगर आखिरी सवाल, अगर हमें टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला, शान और शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहिए भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में अगर टॉप ऑर्डर में हमें कोई रिजर्व में रखना है, क्योंकि जाहिर बात है अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो, वर्ल्ड कप में स्क्वाड में ना सही, रिजर्व में तो आप रखते ही हो ना कि आपका ये प्लान है, आपका टॉप ऑर्डर का रिजर्व आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? क्या वो हारिस भी हो सकते हैं एक ऑप्शन? क्या आप फिर अब्दुल्ला शफीक को रखेंगे? या टॉप ऑर्डर में तो फिर आपको ऐसा प्लेयर रखना है जो टेक्निकली बड़ा अच्छा हो, ठीक है, या रन अच्छा है, या रन्स बनाने वाला हो। फिलहाल जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इमामुल हक जिस तरह खेल रहे हैं, नहीं मैं इनके बैकअप की बात, हाँ मुझे पता है, मैं उसी हिसाब से उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जिस तरीके से इमामुल हक वगैरह बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट स्लो के साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो इनके साथ कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कम से कम थोड़ा सा जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर भी हो। अगर आप स्लो स्ट्राइक रेट के साथ बैठेंगे तो आपकी ओपनर कौन है चॉइस ऐसी? यार अब्दुल्ला शफीक ही मुझे लगते हैं, या हारिस को क्या ऊपर फिर आप ट्राई करोगे एज अ बैट्समैन? उन्होंने वर्ल्ड T20 में अच्छी बैटिंग की थी, बहुत बड़े स्कोर नहीं बनाए बट इफेक्टिव स्कोर थे। रबादा के खिलाफ जैसी बैटिंग की, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच को फिनिश किया। यार अभी जो आप जो सरफराज तो मिड ऑर्डर में खेलते हैं, आप जो अभी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं ना, हाँ, उसमें आप सोचते भी नहीं है कि यार हम किसी नए लड़के को चांस दे दें यहाँ पे, क्योंकि हम पुराने किसी के साथ ही जाएंगे। ठीक है, वैसे अब्दुल्ला शफीक मेरे हिसाब से बुरी चॉइस नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस भी इंटरनेशनल। फ़खर जमान तो है ही ना, वो तो उन्हीं के स्टाइल, जैसे फ़खर जमान खेलते हैं ना जी, वो तो बहुत ही खुला खेलते हैं ना, उसके साथ इमाम है, ठीक है, फिर उसके साथ जो मुझे यही ठीक है। चलिए आप ही कह रहे हैं स्क्वाड पर, चूंकि जैसे हमने बताया, आपने हमारी डिबेट भी देखी, तभी बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए कि इंजमामुल चीफ सेलेक्टर अपॉइंट हो गए। अब मुझे लगता है कि 102 रोज़ में आपके स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो हमने मुमकिन स्क्वाड बताया और जो तनवीर की एक्सपर्ट ओपिनियन थी, हमारे जो आर्गूमेंट थे, आपके ख्याल में बेहतर चॉइसेस कौन है, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।